पहले हमको बेवकूफ़ बनाया गया, कम से कम पहली ऐसी सरकार है जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 47 तक रहेगी। एक तरफ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हमको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। समय आ जाता है तो इन लोगों का चुनाव समय से हो जाएगा। बाकी देश की व्यवस्था से मतलब नहीं है कि आज नोटबंदी की तरह से बच्चों का कागज जो है, जो डिग्रियां हैं, वो बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। बीजेपी नहीं, सारी पार्टियां धर्म के इर्द गिर्द बन के घूम रही हैं। इनसे पूछिए कि शेख हसीना को कौन बना दिया वह देश का प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं मिताली वर्मा। जैसे कि आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, धर्म। जी हाँ, धर्म। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2025 खत्म होने वाला और 26 की नई शुरुआत होने वाली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2025 खत्म होने वाला, 2026 आने वाला। सभी देशवासियों को हम 2026 की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो राजनीतिक हलचलें हैं, राजनीति में दरअसल अब धर्म की राजनीति तो उतनी ही चलेगी, धर्म से लोग देश नहीं चलेगा। धर्म के साथ साथ लोगों के ज्वलंत जो मुद्दाएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर भी बात सरकारों को करना पड़ेगा, चाहे जो सरकारें हों। और उन्हीं पे अगर जब तक काम नहीं सरकार करेगी तो कोई सरकार फिर 2027 में वो बना नहीं पाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करके उनके ऊपर काम करना उसको पड़ेगा, तभी 2027 के चुनाव। धर्म अपनी जगह, धर्म तो हमेशा रहेगा आदमी के साथ। धर्म के साथ साथ जो लोगों की और मुद्दा हैं, लोगों के और ज्वलंत समस्याएं हैं, उन पे बात करना पड़ेगा, चाहे जो सरकारें हों। अगर उन पे बात नहीं करेगी कोई सरकार, वो नहीं कर पाएगी। धर्म की चाशनी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही आधी बार वो धर्म की हांडी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। चूँकि आज बेरोजगारों की भी बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की भी बात होनी चाहिए और विकास की भी बात होनी चाहिए। और जब तक इसकी बात नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार, चाहे जो हो सरकार है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो बनाया गया है, समझ गो, एक रोड मैप। उस हिसाब से लोगों की जन समस्याओं के ऊपर बात करके और लोगों की समस्याओं को निदान करके ही वो आगे की राजनीति की जाएगी, तभी जा कर के 27 का चुनाव जीता जाएगा। और धर्म की राजनीति से नहीं हो पाएगा। और धर्म हर व्यक्ति का होता है, जो जिस समाज का होता है वो अपने अपने धर्म को मानता है। धर्म को मानने की सबको छूट है, सब अपने अपने धर्म की अगुवाई करें, अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करें। लेकिन जन समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। जो सरकार, जो जनता की समस्याएं हैं, उनके विषय में भी बात करनी पड़ेगी, चाहे जो सरकार हो। पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, वो जनता के विषय में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो धर्म के साथ साथ जनता की भी समस्याओं के ऊपर बात करती रही, उन पे काम करती रही, उनकी योजना, उनके विषय, उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजनाएं लाती रही। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तो नहीं। जैसे कि विपक्ष का मानना ही रहता है कि जो बीजेपी सरकार है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नहीं, विपक्षी सरकारें कैसे कह सकती हैं कि धर्म पे अगर कहोगे तो अब हाँ, वो 80% जो हिंदू समाज है उसकी बात करती है, तो उसको करना पड़ेगा, चाहे जो सरकार। अब तुम भी तो उसी हिसाब धर्म की, तो हमेशा मुस्लिम की राजनीति की है। तुमने तो धर्म की राजनीति तुमने शुरू की, तुमने आज तक का धर्म की राजनीति की, और धर्म की राजनीति के ऊपर ही तुमने सरकारें चलाई, एक तुष्टीकरण की राजनीति करके। अब आज तुष्टीकरण जब खत्म हो रहा है, जब आज तुष्टीकरण की बात नहीं हो रही है, आज सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास के आधार पे काम हो रहा है, तब तुमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म तो हर आदमी का अपना है कि हम मानव धर्म है तो हम अपना धर्म निभाएंगे। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म अलग चीज़ है, लेकिन धर्म के साथ साथ वो लोगों के विकास की भी बात करती है, लोगों की समस्याओं के विषय में बात करती है और उस पर काम करती है। उसके आधार पर सरकार बनती चली जा रही है। आप देख लीजिए, नहीं 32 साल से कोई सरकार दोबारा पुनः आई नहीं। अगर हम सिर्फ धर्म की बात किए होते तो आज हमारी सरकार दोबारा नहीं होती और हम
धर्म के साथ साथ देश हित की भी बात करते हैं, प्रदेश हित की बात भी करते हैं और समस्याओं के, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो नौजवानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं की समस्याएं हैं, उन पे भी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहीं ना कहीं समस्याओं का निदान हो रहा है। नहीं, पूरी तरह से देखो, अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, लेकिन हो रहा है। अन्य सरकारों की अपेक्षा में ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। जो कभी कुछ कमियां हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ब्राह्मणों में जैसे कि स्थल बना तो वहाँ पे ब्राह्मणों को लेके बैठक हुई, अभी भी बैठकें हो रही हैं कहीं कहीं जगह पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति है, हम मुसलमान हैं। पहले हमको बेवकूफ़ बनाया गया, कम से कम पहली ऐसी सरकार है जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। हम तो चाहते हैं 2 बार और आए, ताकि संविधान ने सबको बराबरी का जो अधिकार दिया, अगर हम 50 साल बेवकूफ़ बने हैं हम मुसलमान, तो कम से कम 30 साल इनको भी बनना चाहिए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम ज़्यादा बेवकूफ़ बने। ये थोड़ा कम बने, लेकिन कम से कम ज़्यादा बेवकूफ़ तो बने। हम ऐसी सरकार को पुनः लाने की कोशिश करें, कम से कम 2 टर्म और आए, ताकि हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम लगातार जारी रखें। 2025 खत्म होने वाला है और 2026 लगने वाला है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 में किस तरीके से बीजेपी, कैसे क्या? हम चाहते हैं बीजेपी कम से कम 10 साल और रहे सत्ता में, ताकि हमको अगर 30 साल बेवकूफ़ बनाया गया हम मुसलमानों को, तो कम से कम इनको 20 साल तो बनना ही पड़ेगा। कम से कम 12 साल का शासन हो चुका, कम से कम 8 साल भाजपा और शासन में रहे, ताकि हिंदू 20 साल बेवकूफ़ बने। अगर मुसलमान 30 साल इस सियासत ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है, तो हिंदुओं को कम से कम 20 साल बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। नहीं, हिंदू बेवकूफ़ नहीं बनेगा, और हम तो 47 तक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 47 तक रहेगी, समझ गए। वो देश हित में काम करेगी, देश का बेवकूफ़ जो बना वो समझ रहा, समझ गो। हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हम लोग अपने समाज की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। हम किसी एक समाज की बात लेकर के नहीं चलते हैं। हम हिंदुस्तान में सभी जातियों का हम सम्मान करते हैं, सभी लोगों का हम वो करते हैं, और हम उसी आधार पे आज हम सरकारें दोबारा बना रहे हैं और बनती चली जाएंगी। इसमें कोई दो राह नहीं है। ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ तो इन लोगों ने बनाया है। देखिए, गुजरात में बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ। रेप को आरोपियों को कैसे सरकार ने छुड़ा के फूलमाला से स्वागत किया। अब हिंदूवादी सरकार में कुलदीप सेंगर को आपने देखा है, किसी मुसलमान के साथ रेप नहीं किया था, हिंदू ही के साथ रेप किया था, फिर भी उसको सरकार छुड़ाने की कोशिश कर रही है, फिर उसका फूलमालाओं से स्वागत होगा। यही तो काम कर रही है बेवकूफ़ बनाने का। हिंदू मुसलमान में आप हिंदू मुसलमान में झगड़ा करते रहें, एक तरफ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हमको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। अब पहली ऐसी सरकार है ये जो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही है। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया? क्योंकि 30 साल तक 35 साल तक हमको बेवकूफ़ बनाया गया ना। मैं पिछले 15 दिन से गहन अध्ययन कर रहा था इस राजनीतिक षड्यंत्र का, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हमको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। मैं धन्यवाद हूँ मोदी जी और योगी जी का, जो कम से कम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और वो हिंदू हृदय सम्राट कहला भी रहे हैं, उसके बाद भी बेवकूफ़ बना रही है। 2025 खत्म होने वाला है, 26 आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, समय आ जाता है तो इन लोगों का चुनाव समय से हो जाएगा। बाकी देश की व्यवस्था से मतलब नहीं है कि आज नोटबंदी की तरह से बच्चों का कागज़ जो है, जो डिग्रियां हैं, वो बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। संविधान के हिसाब से इसको बराबर वैकेंसियाँ निकालना चाहिए, और प्राइवेट निजी नहीं बेचना चाहिए इसको। बदलाव का मतलब जो स्थिति थी, पहले बच्चों को नौकरी मिलती थी, डिग्री जो बेकार हो रही है उस पर फिर ध्यान दिया जाए, वैकेंसी निकाला जाए, और प्राइवेट में ना दिया जाए, ना निजी दिया जाए। इसलिए कि ये तब देश की संविधान के तरह से व्यवस्था मालूम होगा कि सही से चलेगी, देश की व्यवस्था चलेगी। नहीं तो बिल्कुल हम लोग समझो दुआर वाला हाल हो जाएगी। बच्चे ढूंढ के काम करने के लिए बेकार घूम रहे हैं कि हमको काम मिले। पढ़े लिखे तो खूब हैं, डिग्रियां हैं और नौकरियां नहीं हैं। द्वार में जो ठकुरान माई उनके घर पर जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके दरवाजे पर जाकर काम करते थे, वही जाति समीकरण था। आज तो बच्चे डिग्री ले लेकर घूम रहे हैं, उनको काम ही नहीं मिला, ना वैकेंसी निकाली जा रही है। संविधान के जितने भी है वो चला नहीं पा रही सरकार, प्राइवेट दे रही है सबको। बड़ी जिम्मेदारी की तरह से आज भी फैक्ट्री को बेच दे रहे, चल भी नहीं पा रही है। आप
क्या चला रहे हैं आप लोग बताइए। आज का टेक्निकल का ज़माना है, जब आज ये नहीं चला पर जो हम लोग बैलों से खेती करके परिवार को जिलाते खिलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, आज ये दशा है कि ये लोग आपका क्या मानना है, सरकार नहीं चला पा रही है रणनीति? तो निजीकरण करती है, आप बताइए। हाँ, चला पाती कोई सरकार आवे, चलाना चाहिए। ये तो खाली समय पर इनका चुनाव हो जाता है। बाकी बच्चों को जो डिग्री है, ये ऑफिस में हर जिले पर बेरोजगारी में रखे हुए हैं बच्चे। अब वो कोई सूचना नहीं आती कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब नहीं निकलेगी। कभी ऐसा नहीं हो रहा है, खाली बस लोग बेच बेच के अपना देश को चला रहे हैं। हाँ, 25 खत्म होने वाला है, 26 की नई शुरुआत होने वाली है। 2027 में किस तरीके से किसकी सरकार बननी चाहिए और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, सरकार तो निष्पक्ष बननी चाहिए। सरकार जात पात से उठ के, जात पात से ऊपर उठ के बननी चाहिए। सारी पार्टियां धर्म के इर्द गिर्द बन के घूम रही हैं। इसीलिए अभी देखिए ब्राह्मणों में भी आ रहा है ना कि एक अब ब्राह्मण अलग पार्टी बनाएगी, तो ऑलरेडी अभी जो स्थल का मतलब वो उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ पे तो ब्राह्मण समाज के लोगों का ही वो हुआ है, फिर भी बैठक हो रही है, ऐसा क्यों? बैठक इसलिए हो रही है कि अगर वो दबाव बनाएंगे कि भाई बैठक ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, तो ब्राह्मण तो मानने वाले हैं नहीं है। बैठक बनाएंगे, इसीलिए सर्वजन एक अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी बनी हुई है, जो जाति पात से ऊपर उठ के बनी हुई है, जिसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो भी जिस जात के लोग हैं वो आके इस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं और इस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। तब जाके चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सभी के दांत हिलेंगे कि कोई और पार्टी प्रदेश में आ गई है जो जाति पाति से ऊपर उठ करके और अपना काम कर रही है। हालांकि वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, डिग्रियां हैं लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास डिग्रियां हैं पर जॉब्स नहीं है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए, जो आरक्षण है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज देखिए गोरखपुर का जो एक कांड आया हुआ है, जो कैटेगरी से जो बच्चा MBBS में एडमिशन लिया है, 11 साल से वो पास ही नहीं हो रहा है। 11 साल से वो MBBS की परीक्षा फर्स्ट ईयर में ही फेल होते चला जा रहा है, क्योंकि उसने कैटेगरी से एडमिशन लिया हुआ है। तो यहाँ निष्पक्ष, जैसे नीट की परीक्षा हो, चाहे किसी निष्पक्ष होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उन्हीं को ही इसमें एडमिशन मिलना चाहिए। एक कैटेगरी जो है ना, ये एकदम नीचे डाल देगी। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? आप जाके देखिए ऐसे घरों में जहाँ ब्राह्मण को खाना नहीं मिलता है रात भर दिन भर, क्या उनको आरक्षण नहीं? उनके बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, अपना खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? ये आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए, EWS के हिसाब से होनी चाहिए। और सर्वजन हित पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है, जो आरक्षण लेके चलते हैं। EWS जैसे होना चाहिए और किसी भी पार्टी को आरक्षण से तो मुक्त कर देना चाहिए एकदम। EWS आर्थिक हिसाब से, जो अभी देखिए दूसरे कास्ट में भी लोग IAS हैं, IAS क्यों ले रहा है अपना वो आरक्षण का? जो IAS है उसका लड़का भी वो IAS बन गया, उसका लड़का भी कमिश्नर बन गया, उसका वो भी आरक्षण से ही सब चल रहा है। लेकिन क्या दूसरे जात के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं मिलना चाहिए? वो क्यों एक नंबर से रह जाते हैं? बिकॉज 65% दूसरे आरक्षण वालों को मिल जाता है और 95% कटअप देते हैं जनरल के लिए। ये गलत बात है कि नहीं? तो इसमें किसकी नाकामी है? इसमें नाकामी हर गवर्नमेंट की है, बहुत बड़ी नाकामी है। आरक्षण को आर्थिक के हिसाब से लेना चाहिए और आर्थिक हिसाब से लोगों को आरक्षण देना चाहिए। जो गरीब है, रियल में जो गरीब है, उसको पक्का मिलना चाहिए। जो रिच हो चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए। जो पैसे में हो गया है, ठीक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा जो सोच है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आरक्षण की बात आई है, आरक्षण तो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो जातिगत आरक्षण है इसको ख़त्म करके और गरीबी के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको निचले पायदान को ऊपर लाना है तो उनको शिक्षा मुक्त कर दो। आप शिक्षा मुक्त कर सकते हैं उनको और मदद दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में है, प्राइवेट स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो लोगों के मन की नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये कोई सुविधाएं ऐसी नहीं है। स्कूल हो या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो मतलब सरकार किस तरीके से मतलब क्या कर रही है? आप खुद बताइए, आप क्या प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे या प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में कोई भी आपका नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? अगर शिक्षा इतनी अच्छी है तो अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। वो इसका कहीं ना कहीं सीधा जाता है कारण
आरक्षण। जिस तरीके से आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वही बच्चे जाते हैं, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अच्छा इलाज होता है। तो हमारा कहना ये है कि आरक्षण ख़त्म करके इसको पढ़ाई में मदद कर दो आप उनको, यही तो बात थी ना कि उनके पास पढ़ने की सुविधाएं नहीं थी, आप उनकी पढ़ने में मदद कर दो, डोनेशन दे दो, उनको कुछ भी दे दो। लेकिन जब बात आती है कि हमारे देश को चलाने वाले जो ऑफिसर हैं, ये सब चीज़ें, ये सब आरक्षण के हिसाब से क्यों 90। अब हम आते हैं उस पर, जो आपके यहाँ अभी अकाउंट हैक हो जाते हैं। ये अकाउंट हैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप ये बताओ 55-60 वाला तो पुलिस वाला है, और चोर कौन बैठा है? 90-95% 85% वाला चोर बैठा है। तो स्मार्ट कौन होगा? जब उनको जॉब नहीं मिलेगी तो स्मार्टनेस तो आएगी। साइबर ठगी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ, सीधे सीधे कह रहा हूँ मैं। हम बचपन में एक खेल खेला करते थे, चोर पुलिस। तो जो बच्चा होशियार होता था उसको हम लोग कहते थे ये पुलिस बनेगा, और जो गंवार होता था उसको कह देते थे कि ये चोर बनेगा। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जो होशियार बच्चा है वो चोर बन रहा है, और जो 60% 50% वाले हैं वो पुलिस और ऑफिसर और ये सब, तो इसीलिए पकड़े नहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, पूरी पब्लिक परेशान है। सरकार एक्शन लेगी तो कहाँ से लेगी? किसको? हम कई बार थानों में गए तो उन्होंने बोला हमारे पास वो उपकरण ही नहीं है। तो हमने कहा आपके पास उपकरण में क्या चाहिए होता है आपको? उपकरण ये होता है दिमाग। ठगी करने वाले के पास उपकरण है और आपके पास नहीं है। 60% वाला होशियार होगा या 90-95% वाला? ये तो हम भी समझ सकते हैं कि होशियार कौन है। तो अब होशियार को दो ना नौकरी, आरक्षण खत्म करो, अपने आप देख लो, अब सब चीज़ें व्यवस्थाएं सब सही हो जाएंगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे लोग। आरक्षण खत्म करना चाहिए और पूरी तरीके से अब खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी की मदद ही करनी है आपको तो पढ़ाई में कर दो, उनको डोनेशन दे दो, उनके पास जो व्यवस्थाएं कम है वो पूरी करके, और कह दो कि पढ़ के आइए, आप नौकरी पढ़ के लीजिए। पढ़ने में जो उनकी व्यवस्थाएं कम पड़ती हैं वो व्यवस्थाएं पूरी करे सरकार। अब आरक्षण तो खत्म ही कर देना चाहिए इनको। सर क्या कहना चाहेंगे आप? किस चीज़ पे? यही जो मुद्दा लेके हम आए हुए हैं कि आरक्षण, बताइए आरक्षण 2025 खत्म होने वाला है, 26 आने वाला है और 27 में नई सरकार आने वाली, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? आरक्षण पे तो अगर ये सवाल उठा रहे हैं आरक्षण पे ख़त्म करना चाहिए, तो ये संविधान पे सीधा सीधा खतरा है ना, जो बाबा साहब ने दिया कि गरीबों जुर्मों पर जैसे ये पहले गरीब थे वो मतलब आरक्षण लेकर कुछ उम्मीद रखी कि हमारे समाज भी आगे बढ़ेगा। और जैसे ये बात भाई साहब की मैं बात से सहमत नहीं हूँ, जैसे कह रहे हैं कि आरक्षण बिल्कुल से ख़त्म कर देना चाहिए था। अब जो गरीब है, दुखिया है, दलित है, पिछड़े है, वो कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी में पढ़ते हैं ना। तो प्राइमरी स्कूल में अभी तो बंद कर रहे हैं, अभी स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, अब आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। फिर उसी जैसे पहले था 90 दशक 70 दशक में वैसे था, फिर वही लागू लाना चाहते हैं, यही थोपना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? फिर बीजेपी सरकार क्या मतलब धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देती है? धर्म से चलेगा? ये बताइए। अब ये जैसे कह रहे हैं काबिलियत, ये क्या आदमी को देख के काबिलियत साबित कर लेंगे कौन अभी काबिलियत है कौन नहीं काबिलियत है? हाँ, ये सोचते हैं कि हमें ये जो डिग्रियां हैं और वैकेंसीज नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब डिग्रियां हैं वैकेंसी नहीं है, जब पेपर लीक हो तो वैकेंसी निकालने का क्या खाता है? जब हर कोई भी वैकेंसी निकालिए, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या मामला हो रहा है? कोई है यहाँ पे वैकेंसी निकल रही है कोई कायदे से? कार विफल है इस मामले में। नौकरी देना, नौकरी चाहती नहीं है, देना चाहती है युवाओं को कि नौकरी मिले, उनको समाज आगे बढ़े। समझ रहे हैं? सरकार इतना नौकरी के मामले में बिल्कुल विफल है। जैसा कि हम बात करें कि जैसे आरक्षण को लेके, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब डिग्रियां हैं और वैकेंसीज नहीं है? मैम आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण एक समाज का ऐसा कोड है। मैं कि चूँकि कांग्रेस का सिपाही हूँ और मैं ये कहता हूँ आरक्षण किस आधार पर देंगे? आप काबिलियत के आधार पर देंगे ना, उसकी डिग्री के आधार पर देंगे। एक अनपढ़ गवार को आप क्या इंजीनियर डॉक्टर बना देंगे? उसकी अगर अनपढ़ गवार है तो उसे रोजगार से जोड़िए। ठीक है, मनरेगा है, चलता हमारे देश में। जो अशिक्षित है उसे मनरेगा से जोड़िए, और जो हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, बीए पास है, या इंजीनियर की डिग्री है या डॉक्टर की डिग्री है, जिस तरीके की उसकी डिग्री है उस तरीके से उसे काम दीजिए, उस तरीके से आरक्षण दीजिए और उसके परसेंटेज के आधार पर आरक्षण दीजिए। ये नहीं कि कोई लोअर परसेंटेज में है आपने उसको नौकरी दे दी और कोई अच्छा डिग्री हासिल किए हुए अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आरक्षण चाहे लोअर परसेंटेज वालों के लिए जॉब्स हैं, लो परसेंट के लिए कोई जॉब बनती नहीं है ना। आप देखो, इंजीनियर के धंधे में एक परफेक्ट आदमी का होना ज़रूरी है, डॉक्टरी पेशे में एक अच्छे आदमी का, एक समझदार का होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम
कम उसमें मार्क्स में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें और कोई जॉब ट्राई करनी चाहिए। सरकारी विभाग कई हैं, कई और जॉब हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे 2025 मतलब खत्म होने वाला है और 2026 की नई शुरुआत होने वाली है, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 राज्यों में चुनाव है, असम, केरला, तमिलनाडु, बंगाल, पांडिचेरी। अब क्या है कि हर साल में 5-5, 6-6 जगह चुनाव होते हैं, तो ये चीज़ें तो अब हम लोगों को अपनी प्रैक्टिस में डाल लेनी चाहिए। देखते हैं। बीजेपी सरकार धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है बीजेपी सरकार। नहीं, धर्म के इर्द गिर्द जो घुमाते हैं वो आप बेहतर समझती हैं, वो तो भाजपा के एजेंडे में है और वो चल भी चुका है। आपने देख लिया बंगाल में SIR के नाम से, वोटर लिस्ट के नाम से, घुसपैठिए के नाम से तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, ऐसा तो पुराने कई स्लोगन है। और जिस तरीके से ये बांग्लादेश में कोई मारा जाता है तो भाजपा यहाँ सत्ता करती है। इनसे पूछिए कि शेख हसीना को कौन बना दिया वह देश का प्रधानमंत्री। तो ये इन सब चीज़ों की जड़ों पर जाना पड़ेगा, इनके मुख्य कारणों पर जाना पड़ेगा कि क्या वजह है कि शेख हसीना क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है सरकार? क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है सरकार? क्योंकि वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहना चाहती है ना। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से तो वो कोसों दूर है। वो इन्हीं ऐसे ही धार्मिक मुद्दे, ऐसे ही तनावपूर्ण मुद्दों से, ऐसे ही नफरत के एजेंडों से ये सत्ता में आना चाहती है। तो इनके पास कोई, आपको बताया ना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर ये बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे मुद्दों पे। दरअसल ये वो सरकार है जो मुद्दों पे नहीं मुर्दों पे बात करती है। इनका मेन टारगेट खाली मस्जिदों और मज़ारों को ढूंढ के उनका जो है उनको तोड़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने बनारस में कई मंदिरों को तोड़ा, हजारों मंदिरों को तोड़ा। ये तो धर्म के स्थलों को तोड़ने का इन्होंने ठेका ले रखा है और वहाँ तो जीर्णोद्वार बनाने का ठेका ले रखा है। दरअसल ये PM नहीं, BM बैठ चुका है, बिजनेसमैन बैठ चुका है। आप मैडम इसमें ये नहीं कह सकती कि मदरसे तोड़े जाते हैं या मस्जिदें हटाई जाती हैं, या ये मंदिर तोड़ रहे हैं हिंदुओं के। और ये कहते हैं कि हम 20% की चूड़ी टाइट करेंगे, हम अब्दुल की चूड़ी टाइट करेंगे। हमको तो लगता है हम 80% की चूड़ी टाइट हो गई है। हमें ना तो शिक्षा मिल पा रही है, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना नौकरियां, ना महंगाई। किसी चीज़ पे भी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमें उससे महरूम रखा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ सत्ता पे नफरत की बुनियाद पर आना चाहती है और इनके लिए कोई एजेंडा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम्स। मैं मिताली वर्मा, कैमरामैन अमित के साथ।